नीति शतक भाग 8 धैर्य पद्धति। श्लोक 71। देवताओं ने अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से सागर मंथन किया। उसमें पहले जब कौस्तुभ, कल्प वृक्ष आदि सुख सामग्री प्रकट हुई तब उन पर संतोष करके वे बैठ नहीं गए, और फिर जब कालकूट विष जैसी भयंकर वस्तुएं निकली तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में जब अमृत प्रकट हुआ तब ही वे संतुष्ट हुए। धीर पुरुष सदा लालच और भय से परे रहकर अपने उद्देश्य की सिद्धि में लगे रहते हैं। पिछले दशक में मनुष्य के लिए संत हो अथवा सांसारिक परोपकार ही जीवन का लक्ष्य बताया गया था। इस दशक में बताया गया है कि नर हो अथवा नारी, धीर व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं। धीरता में केवल क्षणिक साहस या दुस्साहस नहीं, वरन यत्न पूर्वक सतत साहस सम्मिलित है। इसी बात का पौराणिक गाथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। देव तथा दानों ने मिलकर एक बार अमृत मंथन किया, क्षीर सागर को दूध का मटका बनाया, मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी सर्प को श्रेय की रसरी को अर्थात वासुकी सर्प को मंथर पर्वत पर लपेटा गया। दानों ने वासुकी को मुंह की ओर से थामा और देवताओं ने दुम की ओर से। मथाई होती गई और एक एक चीज निकलती गई। घोड़ा, हाथी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, कौस्तुभ मणि और कई चीजें निकली। बड़े काम की चीजें निकली, पर मंथन चलता ही रहा क्योंकि अमृत अभी नहीं निकला था। इन तमाम सुख सामग्री पर संतोष न करने पर अंत में कालकूट विष निकला। कालकूट विष से सारा संसार भस्म हो जाता। इसलिए महादेव शिव ने उस विष को अपने गले में उतारकर सृष्टि को बचाया। तत्पश्चात फिर मंथन हुआ और तब अमृत कलश प्रकट हुआ, जिसे सब देवगण पान कर अमर बन गए। इसी प्रकार संसार में किसी व्यक्ति को अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। उस साधना मार्ग पर कई पड़ाव पड़ते हैं। कहीं सुख भोगने को मिलता है और कहीं दुख झेलने पड़ते हैं। साधक को सुख सामग्री की परवाह नहीं होती, उन्हें वह दूसरों के लिए छोड़ देता है। जिस प्रकार देवता अश्व, ऐरावत, कामधेनु, कल्पत्रु इत्यादि को आप न लेकर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को भी इंद्र और विष्णु भगवान को अर्पित करते गए। जब देवताओं ने ऐसी ऐसी अलौकिक सुख सामग्री को औरों के लिए छोड़ दिया, तभी कष्टदायक कालकूट से बचाने के लिए महादेव स्वयं सामने आ गए। सुख में फंसे नहीं और मंथन प्रक्रिया को छोड़ा भी नहीं, तब कहीं देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। एक और बात, अमृत मंथन में कार्य आरंभ में बाधाएं नहीं बल्कि सुविधाएं मिलती गई। पहले जो वस्तुएं प्राप्त हुई वे कष्टदायक नहीं थी बल्कि सुखदायक थी। हाथी, घोड़ा, कामधेनु, कल्पत्रु, कौस्तुभ मणि और साक्षात लक्ष्मी। इन प्रलोभनों में न फंसकर अध्यवसाय को लक्ष्य में रख अमृत पाने की चेष्टा में कालकूट विष सामने आया। देवताओं ने सुख सामग्री को अपने आप छोड़ दिया तो कालकूट से बचाने के लिए भगवान महादेव आप ही आ खड़े हुए। सुख की आप परवाह न करो तो दुख की देखरेख भगवान करेंगे। तीसरी बात इसमें ध्यान देने योग्य एक और है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शुरू से छोटी मोटी सफलताएं मिलती जाती हैं। यदि वे इन छोटी सफलताओं में फूले न समाये तो उनकी उन्नति वहीं रुक जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिन रुके कुछ आगे बढ़ने पर कठिनाइयां आती हैं तो सोचते हैं चलो लौट कर जो है उसी का सुख भोगे, परंतु ऐसे लोग उन पूर्व प्राप्त वस्तुओं से भी वंचित रहेंगे। संतोष हो तो साहस के साथ स्थिरता भी हो, तभी उद्देश्य की सिद्धि की आशा की जा सकती है। श्लोक 72। कहीं कठिनाइयां खड़ी न हो जाएं, इस डर से कुछ व्यक्ति कभी कोई कार्य उठाते ही नहीं। ऐसे लोग निचली श्रेणी में आते हैं और निकम्मे हैं। कुछ ऐसे होते हैं
जो जोश में आकर काम में पिल तो पड़ते हैं, किंतु ज्यों ही बाधाएं आ जाएं हार कर बैठ जाते हैं। ऐसे लोग बिचौली श्रेणी के उफानी होते हैं। और तीसरे तूफानी वे होते हैं जो कदम कदम पर कठिनाइयों से मोर्चा लेते हैं और थपेड़ों पर थपेड़े खाने के बाद भी हार नहीं मानते और प्रयास किए जाते हैं। ऐसे ही लोग उत्तम श्रेणी में गिने जाते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोक का उल्टा है। वहां ऐसी उपमा दी गई जहां आरंभ में अच्छाइयां प्रकट हुई थी, या कहिए ऐसे लोगों की बात थी जिन्हें शुरू से ही कुछ कुछ सफलता मिलती गई, या आशाओं को लेकर उठे और आरंभ में आशा भंग नहीं हुई। यूं कहिए कि वे आशावादी थे। इस श्लोक में निराशावादियों को पहले लेकर उन्हें निकम्मा कह दिया गया है, जिनसे समाज का या खुद उनका कुछ बनता बनाता नहीं है। जो काम उठाने से पहले काल्पनिक कठिनाइयों से डरते हैं, उनसे कभी कुछ नहीं होने का। ये वे लोग हैं जिन्हें लोग अपने यहाँ खूंटे से बांधकर सूखा हरा चारा चरने को देते हैं और डंडा चलाकर काम लेते हैं। इनमें उद्यम का उत्साह नहीं होता, वे जानवरों का सा जीवन बिताते हैं। दूसरी श्रेणी के वे हैं जिनमें उत्साह तो होता है, पर दूध के उफान के समान होता है कि खुद भी गिर गया और आग को भी बुझा दिया। काम उठाया, बाधा आ गई, आप बैठ गए, किया कराया भी रह गया। देखा देखी दूसरों के उत्साह पर भी पानी फिर गया। छेरी बहुत उछल कूद करती थी, कसाई ने हलाल करके कीमा बना दिया। समाज में प्रायः यही होता है, किसी को उभारा नहीं जाता, उल्टे दबाया जाता है। चाहिए यह कि ऐसे उत्साह को उचित रूप से उभारा जाए और मार्गदर्शन किया जाए। इस मुर्गी के पेट से सोने का अंडा न निकले भले ही, पर साधारण अंडा तो देगी ही यह मुर्गी। ये इतने ऊंचे न हों, पर इतने गिरे हुए भी नहीं होंगे। अब तीसरी श्रेणी के, उच्च श्रेणी के व्यक्ति, ये बड़े काम के होते हैं। कठिनाइयों से डरते नहीं, कठिनाइयों से मुठभेड़ होने में आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग अक्सर कठिनाइयों को खुद खड़ा कर लेते हैं और उन्हें आश्चर्य ढंग से हल भी कर लेते हैं। यह बात नहीं कि उनके लिए सरल और सुखमय मार्ग खुले न हो, या उन्हें सुख सामग्री की आवश्यकता न हो, या अपने आगे पीछे रहने वालों की खबर फिक्र न हो। यह सब कुछ है और खूब है, फिर भी वे अपने लक्ष्य से डिग नहीं सकते। समाज में इतनी योग्यता होती ही नहीं कि उनका मार्गदर्शन कर सके, जबकि इन उत्तम पुरुषों को अपना मार्ग बहुत दूर तक शीशे की तरह दिखता रहता है। बहुत सी आने वाली कठिनाइयों को वे पहले ही से जानते रहते हैं। जो अनजानी कठिनाइयां आएंगी, उनको झेलने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं। कोई उन्हें कितना ही समझाए, बाबा छोड़ो इसे, वे मानेंगे नहीं। समाज का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों के लिए रास्ते खुले छोड़ दें, रोड़े न अटकाएं। हो सके तो बहुत कुछ हो सकता है, तो उनकी यथाशक्ति मदद करें। आप स्वयं सोच नहीं सकते कि उन्हें क्या चाहिए, तो कम से कम उनके स्वयं आकर कहने पर तो जरूर कीजिए। आप यह न कहें हमारे पास इस समय नहीं है तुमसे बात करने के लिए, उसका समय तुमसे अधिक मूल्यवान है। आप यह न बोलें हमारे पास कुछ नहीं है, यह भी न कहें आपके पास बहुत कुछ है। आपका कुछ भी उसके लिए बहुत है। आप नहीं सुनते, नहीं करते, तो उसे आपकी परवाह भी नहीं है। उसे परवाह है केवल अपने कार्य साधन की। कहीं और खोज लेगा वह अपने साधन। अंत में यदि करते करते वह थक जाए, हार जाए, मर जाए, तब भी उसका किया काम बेकार नहीं जाएगा। कोई माई का लाल फिर उठेगा और उसे पूरा कर देगा। ये वे लोग होते हैं जिन्हें समाज जीते जी तरसा तरसा कर मार डालता है और मरने के बाद श्राद्ध शताब्दी मनाता है और मूर्ति गढ़कर थापता है। ये शताब्दी समारोह, पूजा, उत्सव सभी एक धोखा है। जिस व्यक्ति के लिए यह सब किया जाता है, उसे तो यह मिलता नहीं। न वह इनका भूखा है,
उस भावना और उसके कार्य को मान्यता देना ही यदि इन पूजा समारोहों का उद्देश्य है, तो हर गांव मोहल्ले में उस श्रेणी के व्यक्तियों की मदद कीजिए जो अपनी अपनी औकात के अनुसार कठिनाइयों से चुपचाप मोर्चा ले रहे हैं। पिछले श्लोक और इस श्लोक में वर्णित उच्च व्यक्ति आदरणीय हैं, फिर भी शुरू से ही सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाने वाला सम्मान का अधिकारी भले ही हो, परंतु आरंभ से ही अड़चनों से जूझने वाला और जूझते ही जाने वाला सम्मान के साथ सहायता का भी अधिकारी है। यह बात व्यक्ति विशेष की दृष्टि से ही नहीं वरन समाज की दृष्टि से भी श्रेयस्कर है। यहाँ पर व्यक्ति की सेवा स्वयं समाज की सेवा है और यह स्थायी सेवा है, इसलिए कि सफलता पर सफलता प्राप्त करने वाला राह से बेराह भी हो सकता है, परंतु वह धीर वीर पुरुष जो कठिनाइयों से टक्कर लेता रहा है कभी डिगेगा नहीं। श्लोक 73। किसी महान उद्देश्य को लेकर काम करने वाला व्यक्ति कार्य साधना में सुख दुख को गिनती में न लाकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहता है। इस दौरान में जैसा अवसर पड़े वैसा गुजारता है। किसी जंगल देहात में ऊबड़ खाबड़ धरती पर ही थकान मिटाता है, तो कहीं महलों में तोशक पलंग पर आराम करता है। यहाँ कंद मूल साग पात से पेट भरा, तो वहाँ सुमधुर भोजन का स्वाद लिया। इसी तरह कभी कतरी ओढ़कर गुजारेगा, तो कभी मूल्यवान साज सामान और वेशभूषा के साथ रहेगा। वह न कभी दुख को दुख मानता है और न सुख को सुख। वह तो सदा अपने ध्येय के ध्यान में मगन रहता है। किसी बड़े उद्देश्य को लेकर चलने वाले के लिए पिछले 2 श्लोकों में एक में सुखमय रास्ते का वर्णन किया गया था और दूसरे में दुखमय मार्ग का ब्यौरा। इस श्लोक में बताया गया है कि एक ही व्यक्ति को इन दोनों ही मार्गों में से निकलना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। कंकरीली धरती और मुलायम तोशक रजाई, कंदमूल और स्वादु भोजन, कथरी और दिव्यांबर, इन सब में 2-2 पक्ष हो सकते हैं। एक गरीबी और दूसरा अमीरी। अमीरी गरीबी के भी न जाने कितने दर्जे हैं। उसी तरह शहर और जंगलों में भी अनगिनत अंतर हैं। जहाँ तक कल्पना की जा सकती है, श्लोक में अच्छी से अच्छी और खराब से खराब वस्तु तक को गिनाया मात्र गया है, परंतु वास्तव में उन दोनों अवस्थाओं के बीच और उनके बाहर की भी कल्पनातीत दशाएं भी हो सकती हैं। धरती पर सोना ही लीजिए, कहाँ, शहर में, गांव में या जंगल में, पहाड़ों पर या मैदानों में। बड़े शहर में पटरी पर सोने पर पुलिस पकड़ती है, जंगल में शेर चीता खा जाता है, गांव में धान का पैरा बिछाकर जाड़ों में उसी घास पैरा को ओढ़ भी सकते हैं। पहाड़ पर जहां बर्फ पड़ती है वहां क्या होगा? कंदराओं में धरती भी नहीं होती, ऊबड़ खाबड़ पत्थर होते हैं। इसी प्रकार लंगोटी, कथरी, धोती, पजामा, पैंट, कोट और वह सब नाना रंग रूप के। खाने में साग पात से शुरू किया है श्लोक में, पर जहां वह भी न मिले जनाब, कहीं कहीं पानी भी नहीं मिलता। मीलों तक और पग उठाने की शक्ति नहीं रह जाती। रास्ता तय करने में भी पैदल से हवाई जहाज की उड़ानों तक न जाने कितने दर्जे हैं और कैसे कैसे जोखिम हैं। साधक की साधना के संबंध में इस गरीबी, अमीरी और शहर जंगल में भी विपरीत परिस्थितियों में से होकर निकल सकता है। शहर में रहता है तो लगता है दरिंदे अगर दबोच रहे हैं और जंगल में लगता है सांप सेवा कर रहे हैं और शेर चीता तीमारदारी। शहर में मिठाई की दुकानों पर से भूखा निकल रहा है और जंगल में कई दिनों से खाया नहीं फिर भी मस्त है। किसी कोठी में मेज कुर्सी पर आदर से बैठाया गया है, पर लगता है कि कुर्सी पर कांटे बिछे हैं और दिल में इतना मलाल है कि निवाला गले नहीं उतरता। जबकि किसी जंगल में सूखी रोटी हाथ पड़ती है, प्यास से गला सूखा है, रोटी का टुकड़ा जीभ से लिपट कर रह जाता है, फिर भी एक कोर को एक एक घड़ी चबा चबा कर दूध सा बना लेता है, जो अमृत बनाकर आप ही गले से सटक जाता है।
महल में नीचे गद्दा और ऊपर लिहाफ पड़ा है, पर उसे लगता है कि अंगारों में पड़ा है। और उधर जंगल में कंकड़ पत्थर पर बेखबर सोकर सुख के स्वप्न देख रहा है। एक ही शहर में वह कई रूपों में रहता है, बहुरूप या बनकर धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि बेनाम बनकर अपने काम को बनाने के लिए। सूट बूट कोट अचकन में देख लीजिए, धोती कुर्ते में भी पाइए, पैदल नंगे पैर भी और मोटर हवाई जहाज पर भी। भीड़ में है पर भीड़ से बेखबर, एकाकी घूम रहा है पर सबसे संबद्ध है। कहां तक कहा जाए, सौ बात की एक बात यह है कि साधक की गति को साधक ही जान सकता है, वह स्वयं या उस समान कोई यदि हो। कभी कभी वे स्वयं भी नहीं जानते अपने आप को। तब सीधा साधा सांसारिक, चाहे वह बड़ा संपन्न सत्ताधारी हो अथवा साधारण भिखारी, सच्चे साधक को समझना उसकी कल्पना से बाहर है। अक्सर पक्के साधक भी संपत्ति में अपनी आप बीती भूल जाते हैं, तब ये पराई बीती को क्या पहचानेंगे। साधारण आदमी की साधक कैसे माने? क्या सच्चा साधक कहीं छिप सकता है, या समझने की जरूरत ही क्या है? इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। समाधान सरल है, हर आदमी बड़ा हो या न हो, हर काम तो जरूर बड़ा है, और वह काम जिसके लिए कठिन साधना की आवश्यकता है वह सबसे बड़ा काम है। इसलिए हर साधक बड़ा है। साधक पहचाना आप ही जाता है, यह भी भ्रम है। साधारण गुप्तचर या खुफिया पुलिस वाले पहचान नहीं पड़ते, तो साधक तो बड़े गहरे गोते लगाता है। जानने की जरूरत इसीलिए है कि साधक समाज कल्याण में लगा है। ऐसों को यदि मदद न कर सकें तो कम से कम पैरों तले रोंद तो न डालें। श्लोक 74। नीति कुशल जन निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, जितना चाहे धन मिल जाए या जो कुछ है वही जहां चाहे निकल जाए, यहां तक कि मौत सिर पर खड़ी हो जाए या वर्षों युगों तक टल जाए। धीर जन जिस न्याय मार्ग पर चल पड़ते हैं उससे एक पग भी इधर उधर नहीं होते। पिछला श्लोक सुख दुख के साथ समाप्त हुआ था। यह श्लोक नीति शब्द से आरंभ होता है और न्याय शब्द पर समाप्त होता है। जहां अंत वहीं आरंभ है। फिर भी आरंभ है पर अंत अपरंपार है। पिछले श्लोक में सुखमय परिस्थितियों का भी वर्णन था और दुखमय परिस्थितियों का भी। इन परस्पर भिन्न परिस्थितियों में साधक को किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है उनका ब्यौरा यहाँ दिया गया है। बीच रास्ते पर पड़ा है, कथरी पीठ से ठंगी है, हाथ में झूठा पत्तल है या कोई कच्चा डंठल चबा रहा है। लोगों को ग्लानि होती है, कोई ठोकर मार कर अपने रास्ते चल देता है, कोई बगल होकर निकल जाता है। सभी कहते हैं चांडाल है, पागल है। वही चांडाल और पागल जब तोषक लिहाफ में लेटा था, शानदार पोशाक में राजसी भोजन का स्वाद ले रहा था, तब महाराज महाराज कहकर चारों ओर घिरे रहते थे। एक ही व्यक्ति की निंदा भी है और स्तुति भी। दुख में निंदा, सुख में स्तुति, दुनिया की चाल उल्टी है। यहाँ असाधारण जन की चर्चा नहीं है। इसलिए होना यह चाहिए कि जब कोई अध्यवसायी साधक दुख में हो तब उसकी स्तुति की जाए, कम से कम उसके पिछले साहस की। वह तो सुखी रह सकता था, केवल अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए उसने यह कठिन राह अपनाई है। दुखों का स्वागत ही नहीं बल्कि उन्हें आमंत्रित किया है। यदि ऐसा व्यक्ति भोग विलास में भूला हो तो उसकी निंदा करना बुरा नहीं है, क्योंकि स्तुति घातक सिद्ध हो सकती है। पराये स्थान पर अजनबी लोगों के बीच निंदा स्तुति का कोई विशेष महत्व नहीं है। उसका न समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ता है और न उस साधक सज्जन पर। पिछले श्लोक में ब्यौरा विशेषतया पराये स्थान और अपरिचित समाज का है और बीती हुई बातों का वर्णन है, परंतु यह श्लोक वर्तमान को प्रस्तुत करता है और जाने पहचाने व्यक्तियों के व्यवहार को जाहिर करता है। इस प्रकार का व्यवहार गांव घर के लोग करते हैं, प्रदेश के लोग करते हैं।
और करते हैं संगी साथी और सगे संबंधी। शत्रु भी यही करते हैं। शत्रु कौन? वही जिसके साथ मित्रता के डोर बिखरे हों। तब तो शत्रुता का मूल आधार भी मित्रता है। ऐसी परिस्थितियों में शत्रु मित्र में अंतर करना कितना कठोर है। पर स्थान और प्रदेश में अजनबी कहाने वालों के द्वारा भी इस तरह का व्यवहार होता है, पर तभी जब वह उस स्थान और समाज का एक प्रकार का अंग बन जाता है। परदेश भी स्वदेश हुआ और गैर भी अपने हुए। श्लोक में गिराने या उठाने के 3 स्तर गिनाए गए हैं। एक, तोहमत लगाना, तारीफ करना। दूसरे, धन दौलत देना और जो कुछ पास है उसे उतार लेना। या तीसरे, मारना और मार डालना तथा बचाव या बीच बचाव करना। इन तीनों में आदि से अंत तक सब कुछ आ गया। ये तीनों बातें चालू व्यवहार में शामिल हैं। मानो चालू सिक्का है, चित्त भी खरा पट भी खरा। न निंदा करने वाले को शत्रु कह सकते हैं और न स्तुति करने वाले को मित्र मान सकते हैं। इसी प्रकार धन देना या ले जाना और मारना या बचाना दोनों दृष्टियों से हो सकता है। यदि मनःपूर्वक न हो तो भी परिणाम स्वरूप यही निष्कर्ष निकलता है। निंदा, स्तुति, प्रलोभन, लूट लेना, मारना और बीच बचाव करना, इन तीनों परिस्थितियों में साधक को सावधान रहना जरूरी है। साधना में बाधा पहले बातों से शुरू होगी। मित्र की स्तुति हो या शत्रु की निंदा, साधक जहां इन्हें बुरा समझा या भला माना, तहां उसे अपने लक्ष्य से डिग जाने का खतरा है। इस निंदा स्तुति से प्रभावित न होकर अपनी साधना में लगे रहने पर ही छेड़छाड़ बंद न होगी। अब चांदी का जूता चलेगा। चाहे कोई धन दे या जो कुछ है उसी को उठा ले जाए, नतीजा दोनों का एक होगा। प्राय ले जाने वाला शत्रु अंततोगत्वा मित्र साध्य होगा और देने वाला मित्र वास्तव में शत्रु प्रमाणित होगा। यह भी संभव है। कांचन से कामिनी का प्रयोग भी इसी श्रेणी में आता है। उपरोक्त दोनों फंदों में गला नहीं फंसा तो ताड़ना की नौबत आती है। सोचते हैं गले को फांसना, क्या उस गर्दन ही को उड़ा दो। मारपीट से मार डालने तक सब कुछ हो सकता है। साधक एक बार गहरी चिंता में पड़ जाता है। सोचता है मरेंगे तो क्या होगा, जीते रहेंगे तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे। जहां उसने इस प्रकार सोचना भर शुरू किया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। असली साधक मरेगा और उसकी लाश चलती फिरती रहेगी। हिंसा की पराकाष्ठा पर जो न डिगे वही अमर होगा। उसने मृत्यु पर विजय पाली। इस सारी यात्रा में साधक को 3 स्तरों पर मृत्यु से मोर्चा लेना पड़ता है। निंदा स्तुति में पहला मोर्चा, लक्ष्मी से दूसरा मोर्चा और तीसरा है यमदूत से। यदि पहले मोर्चे पर बातों में फिसल गया तो वह पहले ही मर गया। कामिनी कंचन में फंस गया तो गया जी का पिंडदान हो गया। और यदि दोनों मोर्चों को जीतकर तीसरे मोर्चे पर सचमुच मार डाला गया, समाज की उपेक्षा के कारण ही अथवा दैवात मर गया हो तो भी वह आप मरा नहीं बल्कि मार डाला गया। दोनों अवस्थाओं में तीसरे मोर्चे पर मरने वाला सदा अमर रहेगा। भर्तृहरि सुभाषितम के सागर में निंदन तो नीति निपुणा, यह श्लोक मानो अमृत कलश बनकर तैर रहा है। भारत के युवक युवतियों को चाहिए कि फांद कर उस पर हाथ मारें, उसे जी भर चख कर एकदम छक जाएं और राहु केतुओं का अंतर न मानकर उस अमृत रस को संसार भर में बिखेर दें। यह कैसे होगा? भर्तृहरि के सभी श्लोक व्यावहारिक हैं। एक आध पर आचरण करो, अन्य गुण स्वयं उत्पन्न हो जाएंगे। इस विशेषार्थ के आरंभ में जिस नीति तथा न्याय की ओर इंगित किया गया था, उस पर भी 2 शब्द। नीति निपुण कहीं निंदा करते हैं, नैतिकता में निंदा निषिद्ध है। नीति निपुणता का अभिप्राय है केवल कूटनीति अर्थात तात्कालिक सफलता के लिए चालाकी बरतना। यह मारा वह मारा,
ये सब स्वार्थांधों की डींगे हैं, इनसे न्याय का कोई संबंध नहीं है। इस नीति निपुणता के पीछे तुच्छ स्वार्थ छिपा होता है। नीति न्याय ये शब्द समिष्ट पोषक हैं। श्लोक के अंदर इन दोनों शब्दों के बीच प्रयुक्त किए गए निंदा, स्तुति, लक्ष्मी, मृत्यु आदि उपकरणों का प्रयोग न्याय के विरुद्ध होता है और समाज विरोधी तत्वों द्वारा होता है। अस्तु। श्लोक 75। जो वीर पुरुष कामिनी की तिरछी निगाहों का शिकार न होता हो, जो क्रोध में आग बबूला होकर खुद ही न जल जाता हो और जो किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं फंसता हो, ऐसा वीर सारे लोगों को जीत सकता है। पिछले श्लोकों में धीर वीर पुरुष को न्यायोचित मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा थी। इस श्लोक में उस पुरुषोचित मार्ग में जो जो बाधाएं आ सकती हैं, उनसे बचने पर जोर दिया गया है। पिछले श्लोकों में बताया गया था कि क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए। वह सकारात्मक और यह निषेधात्मक, वह औषधि तो यह पथ्य। औषधि पहले ली जाती है और पथ्य साथ ही किया जाता है, फिर भी पथ्य का नंबर बाद में आता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। माता पिता बच्चों को पहले सच बोलने की आदत डालें और जब ऐसा अवसर आ जाए तब ही कहें कि झूठ न बोलना चाहिए। शुरू में ही झूठ न बोलने का उपदेश देते रहे तो सत्य में आस्था होने की अपेक्षा झूठ में रुचि हो जाने का खतरा अधिक है। बड़ों में जो पवित्र आत्मा बनने का अधिक आडंबर रचते हैं, वह प्रायः उनका दिखावा मात्र होता है। क्रियात्मक साहस अथवा शक्ति के लुप्त हो जाने के बाद वे ऐसा आवरण अपना लेते हैं। वास्तव में यह परिणाम उसी बाल्यावस्था का है जब उन्हें नकारात्मक उपदेश अधिक मिला है। बच्चे क्या समझें, यह समझकर माता पिता और गुरुजन अपनी कथनी और करनी में जो अंतर बरतते हैं, उसका परिणाम यही होता है। साधारणतया नेतागण मंच पर खड़े होकर अथवा उपदेशक व्यास पीठ पर बैठकर यही करते हैं। जनसाधारण भी उसी दुरंगी चाल को बिना आवरण के खुल्लम खुल्ला अपनाते हैं। भर्तृहरि ने शायद इसीलिए पहले सकारात्मक मार्ग लिया और बाद में उस मार्ग में आने वाले गड्ढों और गर्तों की चर्चा की है। वह गड्ढे कौन हो सकते हैं, उन्हीं की ओर इस श्लोक में संकेत है। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को रास्ते के गड्ढे कहा गया है। पहला और सबसे घातक गड्ढा काम वासना है। कामनी की तिरछी निगाहें खूब खिंची हुई कमान से छूटने वाले तेज और तीखे तारों के समान हैं, जिनके ही लगते ही शिकार बेदम गिर पड़ता है। धीर वीर शिकारी बनकर जो चला था, वही स्वयं शिकार बन जाए तो वह गम्य स्थान पर कैसे पहुंचेगा। इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है जिनमें साहसी वैरी से निपटने की आशा न होने पर कामनियों द्वारा काम लिया गया है। जब कोई बड़ी कामना लेकर चल पड़ा हो, तब उसे कामनी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। क्या पुरुष ही सब कुछ करने धरने वाला है और स्त्री कामनी और पुरुष को फंसाने वाली मात्र है? यहाँ पुरुषार्थ से मतलब है। स्त्रियां भी पुरुषार्थी हो सकती हैं, वे भी अपने किसी उच्च उद्देश्य के लिए अग्रसर हो सकती हैं। उद्देश्य की सिद्धि होने तक उन्हें भी काम वासना में नहीं फंसना चाहिए। स्त्रियां भी वह सभी असाध्य कहाने वाले कार्य कर सकती हैं जिन्हें पुरुष कर सकते हैं। स्त्रियां एक काम और अधिक कर सकती हैं जिसे पुरुष करने में असमर्थ है। वे ऐसी स्त्रियों तथा ऐसे पुरुषों को जन्म दे सकती हैं। काम के बाद क्रोध का गर्त है। क्रोध कब आता है? क्रोध उसी समय आता है जब कार्य सिद्धि में बाधा पड़ती है। बाधा से तभी क्रोध आता है जब उस बाधा को हटाने में अपने को असमर्थ समझते हैं। समर्थ व्यक्ति बाधा उपस्थित होने पर मुस्कुरा जाता है और चुटकियां बजाते हुए उस बाधा को पार कर जाता है। अति समर्थ होते हुए भी कुछ वीर क्रोध के वशीभूत अधीर हो जाते हैं। उनकी आतुरता क्रोध में परिवर्तित हो जाती है।
ऐसी ही दशा में क्रोध आग बनकर स्वयं को भस्म कर देता है। जितनी शीघ्रता से सिद्धि चाहते थे उतना ही विलंब हो जाता है और उसी मात्रा में क्रोध बढ़ता है और साथ ही बाधा बढ़ती है। विचार कर देखा जाए तो अत्यंत सामर्थ्यवान का क्रोध भी भय के कारण होता है। भय के वश में न होना ही धीरता है। भय का दूसरा रूप ही लोभ है। लुभावनी वस्तुओं के लालच में फंसना लोभ है। लुभाव क्षणिक है। ऊपर की कामनी भी लुभावनी, यहाँ का कंचन भी मन लुभाने वाला। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सारे शरीर और मन को थोड़ी देर के लिए मुख का आभास देने वाली सभी चीजें लोभ में आती हैं। इसी की रस्सियों की जकड़ या फांस फंदा कहा गया है। जो रास्ते में ही फंस के रह गया वह मंजिल पर न लग सकेगा। साधक को काम, क्रोध, लोभ में कहीं नहीं फंसना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर निर्भीक और निशंक होकर बढ़ते ही जाना चाहिए। क्या पाओगे परिणाम में? श्लोक में कहा गया है कि इसका कोई अंत नहीं है। साधक अपना लक्ष्य जितना बड़ा बनाएगा उतना ही वह पाएगा। बड़ा से बड़ा लक्ष्य भी छोटी सी वस्तु जचेगी। जिस संसार में हम रहते हैं उसके साथ ऊपर जो स्वर्ग लोक है या नीचे जो पाताल लोक है, उन लोकों को और इनमें उपलब्ध सभी वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति को इस जीवन के बाद माना जाता है। कदाचित कुछ शरीर स्वर्ग पहुंच जाते हैं, मरने के बाद क्या पाएंगे इसकी बात छोड़ दें। इसी समाज में हमसे जो लोग ऊपर हैं या जो नीचे हैं, वे भी तो बहुत सी आश्चर्यजनक वस्तुओं के स्वामी हैं। सच्ची बात भी यह है कि साहसी के लिए ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। ऐसी उच्च स्थिति पर नीच जैसे कोई वस्तु न रहती है और न जचती है। श्लोक 76। जिस धीर वीर पुरुष में उत्तम गुण जड़ पकड़ चुके हों, उसे धोखाधड़ी से नीचे गिराने तथा अपमानित करने की चेष्टा करने पर भी उस धीर पुरुष के उन सद्गुणों को मिटा डालना असंभव है। वह तो धधकती आग के समान है, जिसे उल्टे थामे तब भी लपटें ऊपर की ओर ही उठा करेंगी। साहसी तथा अध्यवसायी पुरुष को कठोर परीक्षाओं में से उत्तीर्ण होना पड़ता है। पिछले श्लोक में कामनी और कंचन के प्रलोभन से बचने की बात कही गई थी। धीर पुरुष में क्रोध का अंश होता है, परंतु वह उस क्रोध की शक्ति का उपयोग कार्य सिद्धि में लगाता है। साहसी को इस क्रोध शक्ति का आभास होता ही है। सत्तावान समझते हैं कि उनका क्रोध साहसी साधक पर नहीं चलेगा, इसलिए साधक को चिढ़ाकर उसे क्रोधित करने की चेष्टा करते हैं। इसी से सावधान किया गया था कि क्रोध में आकर स्वयं भस्म न हो और अपना काम आप ही न बिगाड़ लें। पिछले श्लोक के इस आशय को सामने रखते हुए श्लोक पर विचार करना चाहिए। श्लोक शुरू होता है शब्द कदर्थी से। कद, कदूरत, कुत्सित व्यवहार, यह सब नीच व्यक्ति ही कर सकते हैं। साहसी सत्ताधारी जब अपने को असमर्थ पाते हैं तब वे नीचता पर उतारू हो जाते हैं। भले ही वे नीचता पर उतारू हों, किसी आदर्श के लिए आगे बढ़ने वाला निष्ठावान व्यक्ति कभी पीछे की ओर देखेगा क्यों और नीचे उतरेगा क्यों? उसे तो ऊंचा ही ऊंचा चढ़ना है। इस दशक के प्रथम श्लोक से बार बार यही ध्वनि निकल रही है। रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, विष से डरते नहीं, बार बार बाधाओं से जूझते हैं। कथरी अथवा साल, कंदमूल अथवा मिष्ठान्न, स्तुति, निंदा, यहाँ तक कि तुरंत मृत्यु अथवा अमर जीवन, सभी को साध्य की सिद्धि में साधक या बाधक माने बिना कार्यरत रहते हैं। ऐसे धीर पुरुषों को अंत में यदि कुत्सित लोगों से काम पड़े तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्या शत्रु, क्या मित्र, सभी इस प्रकार कर सकते हैं। रजोगुण प्रधान सात्विक जन भी ऐसे कार्य कर सकते हैं, और तो और सच्चे साथी भी सहानुभूतिवश इस प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे उस धीर पुरुष के धैर्य की पराकाष्ठा को पहुंच नहीं पाते हैं।
वे अपने अज्ञान से उस धीर को जलती लकड़ी की लकुटी समझकर उसे उल्टे टांगते हैं, उल्टी बातें करते हैं, पर आंच की लपट सदा ऊर्ध्वमुखी ही रहेगी। लुकटी अधिक तेजी से जलेगी और संभव है लकुटी को उल्टी थामने वाले का हाथ ही जल जाए। लकुटी की कौन चिंता, वह तो जल ही रही है और भी तेज जलेगी। श्लोक 77। पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरकर शरीर को चकनाचूर करना पड़े तो पीछे न हटो। जहरीले सांप के मुंह में हाथ देना पड़े तो संकोच ना करो। दहकती आग में पड़कर राख होना पड़े तो ना हिचको। सुशीलता को त्याग कर उदंड बन जाने से तो इस प्रकार देह त्याग करना कहीं अच्छा है। अध्यवसायी के लिए शील सदाचार की बातें क्यों कही गई, इसे समझने के लिए पिछले श्लोक की ओर ध्यान देना होगा। पिछले श्लोक में कुत्सित प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ लोग साधक को हतोत्साहित करने की चेष्टा करते हैं। ये सब विरोधी करते हैं, संगी साथी भी कर सकते हैं। विरोधियों के विरोध का सामना करना सरल है, किंतु संगी साथियों और सम आदर्श रखने वालों का विरोध सहना कठिन होता है। क्रोध ऐसे लोगों के प्रति ही अधिक आता है। स्नेह भी दिखावें और साथ ही साहस को तोड़ने की चेष्टा भी करें, यह कुत्सित प्रवृत्ति का ही परिणाम हो सकता है। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके साहस को वह दुस्साहस समझते हों और साध्य को असाध्य समझते हों। आपकी सच्चाई से प्रभावित होकर संभव सहायता करना चाहते हों, जिसे वे आपका दुस्साहस और दुराग्रह मानते हों। उससे विरत होकर आपको चाहते हों कि कुछ संभव कार्य पर लगाने के लिए आवश्यक सुविधाएं भी देने को तैयार हों। ऐसे सज्जनों पर क्रोध दिखाना कहाँ तक उचित है? यदि आप समझते हैं कि वे आपकी मनोदृढ़ता को मापने में गलती कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उनके प्रति तरस खाएं, क्षमा करें और उनकी सहानुभूति के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। मान लिया जाए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, जो बहुत कम होता है, तब भी आपको अपनी नीयत बिगाड़नी नहीं चाहिए। औरों की नीयत पर शक करना भी क्षुद्रता है। उद्दंडता दिखाना तो दोष ही है। अनुकूल परिस्थिति हो अथवा विपरीत वातावरण, हर हालत में अपने शील सदाचार को हाथ से न जाने देना चाहिए। सुशीलता में दोनों प्रकार के लाभ ही हैं। इससे एक स्नेही विरोधी नहीं बनेंगे और आपको घमंडी नहीं कहेंगे। दूसरी ओर देखेंगे कि जिन पर आप क्रुद्ध हो रहे थे या होने जा रहे थे, वे आपका पहले से भी अधिक आदर करते हैं। यह तो स्नेही जन की बात हुई। उनका स्नेह बना रहा और बढ़ा। सुशीलता से विरोधियों का विरोध भी इतना कटु न होगा। संभव है वे भी स्नेही बन जाएं, न भी बने तब भी मन में आपकी मर्यादा का मान ही करेंगे। वे यदि आपके साधक न रहेंगे तो कम से कम बाधक तो नहीं बनेंगे। इस सौदे में दोनों ओर सूद ही सूद मिलता है। जुर्माना कहीं देना नहीं पड़ता। जुर्माना इसलिए नहीं कि आप अपने आदर्श पर अटल हैं, उसके लिए मरने तक को तैयार हैं। अनादर हो तो परवाह नहीं। पहाड़ से गिरने, सांप के मुंह में हाथ देने या आग में कूदने में आप सहज साहस का ही परिचय देंगे। यदि शील साहस का लोप हो गया तो वह साहसी साधक जो आपके अंदर था वह मर ही गया। तब सचमुच उसका मर ही जाना अच्छा है। साधना का संकल्प त्यागने के बाद वह जीते हुए भी मृतक के समान है। सदा मन मसोसता रहेगा, रोज मरता रहेगा। बहादुर एक बार मरता है और कायर मरता है रोज कई कई बार। श्लोक 78। जिस व्यक्ति का मन सभी के लिए प्रेम से सराबोर होता है, उस सुशील पुरुष के लिए घोराति घोर क्रूर व्यक्ति भी सरस हो जाते हैं। जलाने वाले अग्नि ठंडक देने वाला जल बन जाती है। अपार समुद्र छोटा सा नाला बन जाता है। अत्यंत ऊंचा पर्वत एक शिलाखंड सा मात्र बन जाता है। क्रूर सिंह कुरंग बन जाता है। सांप गले का हार बन जाता है।
और विष से अमृत की वर्षा होने लगती है और मृत्यु की जगह अमर जीवन प्रदान करता है। पिछले श्लोक में जिन घोर घातक वस्तुओं की ओर संकेत था, इस श्लोक में भी उस जैसी ही वस्तुओं का वर्णन है। ना वह सुख कारक थी और ना ये हैं। फिर सुख स्वप्न दिखाए गए हैं। दुख कारक से सुख कारक कैसे बन सकते हैं, यही इसमें बताया गया है। और कहा गया है कि वह अपूर्व वस्तु है, सुशील स्वभाव। शालीनता को छोड़ने पर ही सुख मिल सके तो ऐसे सुख की कामना करने की अपेक्षा मरना अच्छा है, और उस मरने में पहाड़ से गिरना पड़े या आग में जलना पड़े। पिछले श्लोक से यह स्वर निकलता है कि आपकी प्रगति अथवा प्रयास को सहन न कर सकने के कारण कोई क्षुद्र बुद्धि से इस प्रकार के डर दिखावे तो संभव है कि आप भी क्रोध में आकर कुशब्दों पर उतर आए। ऐसी दशा होने पर कहा गया है कि उन कष्टों को सहते हुए मरने को तैयार हो जाओ, पर अपनी शालीनता ना छोड़ो। श्लोक में उसी संदर्भ को लेते हुए बताया गया है कि सबसे प्रेम रखते हुए उन कुत्सित व्यक्तियों के प्रति सद्व्यवहार करने पर उसका प्रभाव ऐसा क्रांतिकारी होता है कि आग जैसी जलाने वाली वस्तु अपने जलाने की शक्ति को खो देगी। पहाड़ पत्थर चोट नहीं पहुंचाएंगे, समुद्र भी राह देगा, और विष भी पी लोगे तो मरोगे नहीं, उल्टे अमर हो जाओगे। अमरत्व के कई रूप हो सकते हैं। सचमुच सत्कार्य में सहन करते हुए प्राण त्यागने पर लोग ऐसे व्यक्ति को मरने पर भी याद रखते हैं, अनुकरण करते हैं, अधूरे रहे कार्य को पूरा करते हैं। उसी समय वही लोग ना करें तो बाद के लोग करते हैं। मरने पर भी नाम जीवित रहता है और कार्य भी पूरा होता है। अमृतत्व का यह एक दृष्टिकोण है। दूसरा पक्ष भी है। अत्यंत क्रूर व्यक्ति भी तो मानव ही है। स्वयं उसके अंदर भी सुप्त मानवता जागृत हो सकती है। कैंचूल से निकले हुए सांप की भांति उस नव जागृत मानवता में वेग अधिक हो सकता है, और वही व्यक्ति जो आपकी जान का भूखा था आपका सहायक तथा साथी बन सकता है। और तभी या आगे कभी ऐसी विपत्तियां आ खड़ी हों तो उन्हें स्वयं झेल कर आपको पार लगा सकता है। तीसरा पक्ष भी है। श्लोक में मरण का यह वर्णन कोरी कल्पना नहीं है। ऐसे संदर्भ साधारण व्यक्तियों के जीवन में भी आते हैं। साधारण दिखने वाले व्यक्ति भी ऐसे उच्च आदर्शों के अनुगामी होते हैं। शालीनता भी उनमें कूट कूट कर भरी होती है, और अपने साहस तथा शालीनता से सांप के समान डसने वाले व्यक्तियों को सचमुच ही गले का हार बना लेते हैं। शेर की मांद में जाने पर वह दुम हिलाते हुए उसके तलवे चाटने लगता है। शत्रु भी साथी बनते हैं। यह अनुभव करके देखने की बात है। अपने बीच में रहने वालों को हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें उनके गुण और परिणाम दिखाई नहीं देते। इसका कारण स्वयं अपने अंदर आत्मविश्वास का अभाव ही होता है, जो रूप बदलकर दूसरों पर अविश्वास के रूप में प्रकट होता है। घमंड या हेटी का अनुभव करने पर भी ऐसा होता है। रामायण को प्रायः सभी मानते हैं। क्या हनुमान के लिए समुद्र नाला नहीं बन गया था? क्या लंका दहन में उनका शरीर जला था? जो हनुमान के लिए साध्य था वह हर मानव के लिए भी संभव है। श्लोक 79। संत जन संसार में विभिन्न विपदाओं को झेलते जाते हैं, परंतु तनिक भी दुखी नहीं होते, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि पेड़ कटता भी है तो वह फिर से अंकुर आता है, और इसी प्रकार चंद्रमा घटता है तो फिर से बढ़ता भी है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि साधक यदि स्थिरता के साथ अपनी साधना में लगे रहे तो चल चलाकर बाधाएं ही उसकी साधना में सहायक सिद्ध होती हैं। आग शीतल हो जाती है, सिंह हिरण बन जाता है इत्यादि। अभिप्राय यह है कि अभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, साधना अभी चल रही है। पहले कठोर परिश्रम करना पड़ता था, अब सरलता से आगे बढ़ रहा है। पिछले श्लोक का दूसरा पक्ष भी है। साधक को सफलता मिल चुकी है अथवा वह उसके समीप पहुंच चुका है। बाधाएं अभी भी आ सकती हैं,
पर उसे उनकी परवाह नहीं है। इन दोनों पक्षों को लक्ष्य में रखते हुए प्रस्तुत श्लोक कहा गया है। दो उदाहरण प्रस्तुत हैं, एक आकाशमगामी चंद्रमा और दूसरा धरती पर स्थित तरुवर। अमावस्या के घोर अंधकार से गुजरकर बालचंद्र बढ़ बढ़कर पूर्ण चंद्र हो गया। सूखी धरती पर बीज जमकर रूख बन गया। एक दिन किसी ने कुल्हाड़ी चलाकर रुख के सारे डाल काट दिए। पूर्णिमा की दूसरी रात्रि से चंद्रमा का आकार कुछ घट गया और घटते घटते गायब हो गया। पेड़ में डाल नहीं, आकाश में चंद्रमा नहीं। साधक के लिए दिन की धूप में छाया नहीं, रात के अंधकार में प्रकाश नहीं। फिर भी साधक की साधना जारी है। किस बल पर चल रही है उसकी साधना? यह बल उसे धरती से मिल रहा है जो ठूंठ से मंजुल निकालती है, और उसी आकाश से जो अंधकार में से बाल चंद्र को उभारता है। अभिप्राय यह है कि पूर्णता पर फूले न समाओ। सफलता भी विफलता में परिणत हो सकती है, जैसे हरा भरा पेड़ कटा और पूर्ण चंद्र घटा। दो शब्दों में निश्चिंत न बनो तो निराश भी न हो। यह हुई अपूर्ण सफलता अथवा अधूरी यात्रा की बात। किसी काम के परिणाम दो ही तो होंगे, सफल या विफल। ऐसी धारणा साधारण जन की होती है। साधक सदा असाधारण व्यक्ति होता है। परिणाम कुछ भी हो, उसकी उसे परवाह नहीं। प्रयास से वह कभी नहीं चूकता। इस श्लोक में बताया गया है कि साधारणतया जिसे लोग असफलता कहते हैं, उस स्थिति में साधक का दृष्टिकोण क्या होता है। अब अगले श्लोक में पढ़िए, सफलता में उसका उद्देश्य क्या होता है। श्लोक 80। संपदा के लिए सौजन्यता आभूषण है, अर्थात संपन्न व्यक्ति को सज्जनता शोभा देती है। सूरवीर पुरुष को मितभाषी होना शोभा देता है और ज्ञानी को इंद्रियों का दमन उपशमन शोभा देता है। इसी प्रकार विद्वान को विनय, धनी को दान, तपस्वी को शांति, प्रभु को क्षमा, धर्म को निराडंबर शोभा देते हैं। ये सभी उत्तम गुण हैं, पर शील सदाचार उत्तमोत्तम है और सभी के लिए सभी के प्रति परम आवश्यक है। अष्टम दशक का यह अंतिम श्लोक है। पिछले श्लोकों में विशेष व्यक्तियों के संबंध में चर्चा थी। इस श्लोक में सभी को संबोधित करके कहा गया है। संपन्न, सूर, ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान, धनी, तपस्वी, प्रभु, पुजारी तथा धार्मिक व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए अंत में सर्वेशाम के साथ मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है। इसमें साधारण जन भी आ जाते हैं, कोई नहीं बचता। जिन साधारण को अंत में लिया गया है, उन्हीं को पहले लिया जाए। सर्वसाधारण के लिए जो बात कही गई है वह सब पर समान रूप से लागू होती है। ऊपर जिन संपन्न वीर विद्वानों के बारे में विशेष गुणों का वर्णन है, वे सर्वसाधारण के लिए भी आवश्यक हैं। गुणों में अपवाद नहीं हो सकता। बड़ा हो या छोटा, विद्वान हो या मूर्ख, राजा हो अथवा रंक, सबके लिए शील सदाचार आवश्यक है। सत्ताधारी, वीर, विद्वान आदि को भी स्वेच्छाचारी बनने की छूट नहीं है। धन, विद्या, शक्ति, सत्ता, यहाँ तक कि सर्वज्ञ ज्ञानी को भी आचार संहिता में अपवाद प्राप्त नहीं हो सकता। अपने अधीनस्थ कर्मचारी हो या बाहर का कोई व्यापारी या गांव का गंवार, सबके साथ सबका सभ्यता एवं सदाचार का व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए सदाचार सर्वोपरि आभूषण है, जेवर है। जेवर संवारने की वस्तु है। सभ्यता के माने भी संवारने के हैं। अतः जिनमें सदाचार नहीं वह असभ्य है, भले ही वे वीर, विद्वान या सत्तावान हो। गांव के गरीब अनपढ़ में यदि इसका अभाव या शून्यता हो तो क्षम्य है, परंतु बड़ों की असभ्यता और उदंडता कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। यहाँ शंका उठती है कि जब यह उत्तम आभूषण सबके लिए आवश्यक है, इसके बिना काम चल नहीं सकता, और इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति वीर, विद्वान, धनवान आदि है तो ये स्वयं अतिरिक्त गुण हुए। नहीं, यही भ्रम है। वास्तव में जितने अधिक गुण हो, मनुष्यों के लिए उतनी ही अधिक सावधानी की जरूरत है।
मान लो किसी युवती के सिर पर लंबे घुंघराले और काले बाल हैं, पर न कभी तेल लगता है और न कभी कंघा चलता है, तो वह बाल न होंगे बल्कि कंटीला झाड़ झंकाड़ हो जाएगा। इसीलिए विशेष व्यक्तियों के लिए विशेष अतिरिक्त गुणों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। संपन्न हो तो वह सज्जन भी हो। मान लो कि एक व्यक्ति संपन्न है पर उसमें सौजन्यता नहीं है, तब वह क्या होगा? वह दुर्जन होगा। संपदा के साथ दौर्जन्यता न हो इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सज्जन होना चाहिए, तभी उस संपदा का सदुपयोग होगा। इसी प्रकार जो सूरवीर डींग मारेगा वह रणभूमि में पछाड़ खाएगा। ज्ञानी बनकर ज्ञान छांटे पर इंद्रियों का दास बनकर विषय भोगों में फंसा रहे तो वह व्यभिचारी से बदतर होगा। जो विद्वान विनयशील न होगा वह घमंडी होगा, और घमंडी वही होगा जो समझेगा कि मुझसे बड़ा विद्वान दूसरा नहीं है। अनंत विद्या का इस प्रकार जो बांध बांधे वह विद्या के कै ख गै से भी अनिभज्ञ है। धन खर्च करने के लिए है, गाड़ कर रखने के लिए नहीं। चलायमान धन को पंगु बनाने वाला पापी है। खर्च भी सुपात्र व्यक्ति पर करना होगा। लक्ष्मी माता है या पुत्री, इनके साथ स्वभोग या संभोग की स्वतंत्रता नहीं है। तपस्वी को तपना जरूरी है। मन शीतल हो तभी बाहर की तपन को झेल सकता है। तपस्या फलती है बल्कि चलती है। क्रोधाग्नि के शांत होने के बाद प्रभु को क्षमा इसलिए भी जरूरी है कि उसे सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। प्रजाजन अपनी किसी असुविधा को दूर करने के लिए प्रभु की शरण में जाते हैं। आपदग्रस्त व्यक्ति को प्रभु पर क्रोध प्रकट करने का अधिकार है, किंतु प्रभु को व्यग्र होने का कोई कारण नहीं है। काम बहुत हैं, जिम्मेवारी बारी है। जो इस प्रकार कहते हैं वे अपने को उस अधिकार के अनाधिकारी होना स्वीकार करते हैं। एक कहानी है, सुन लीजिए। महमूद गजनवी ने अपनी सल्तनत दूर दूर तक फैला रखी थी। एक दिन एक बुढ़िया सुल्तान के दरबार में हाजिर हुई और शिकायत की कि डाकुओं ने उसके बेटे को मार डाला है। सुल्तान ने कहा कि वह इलाका इतना दूर है कि मैं वहां पहुंच नहीं सकता। बुढ़िया ने बिगड़